अन्नाना एपिसोड 1। अजनबी वापसी शहर इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश था। हवा में न सर्दी थी न गर्मी, मगर फजा में एक अनजाना सा बोझ जरूर था, जैसे कोई पुराना राज दोबारा जागने वाला हो। आलिया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। वही सड़क, वही मोड़, वही पुराने दरख्त, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। 10 साल, उसने आहिस्ता से कहा। 10 साल बाद वापस आई हूं मैं। ये शहर कभी उसका सब कुछ था और फिर एक दिन सब कुछ छन गया। घर के दरवाजे पर खड़ी आलिया के हाथ कांप रहे थे। ताला खोलते हुए उसकी नजरें नीम प्लेट पर जम गईं। हुसन मंजिल, ये नाम पढ़ते ही उसके दिल में एक चुभन सी उठी। ये वही घर था जहां हंसी भी थी, ख्वाब भी, और वो जख्म भी जिनका हिसाब आज तक पूरा नहीं हुआ। दरवाजा खुला तो अंदर खामोशी चीख उठी। गर्द आलूद फर्नीचर, बंद खिड़कियां और दीवार पर लगी वही पुरानी घड़ी जो वक्त के साथ नहीं, यादों के साथ चलती थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। अननोन नंबर से पैगाम सिर्फ एक लाइन का था, तुम्हारी वापसी सबके लिए अच्छी नहीं है आलिया। इसका सांस रख गया। ये नंबर, ये अल्फाज, ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता था। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को उस शहर में, इस घर में। उसने दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खोला। सामने एक शख्स खड़ा था। गहरी आंखें, संजीदा चेहरा और वही मानूस सा लहजा। तुम वाकई वापस आ गई हो। आलिया के होंठ कपकपाए। हमजा, ये नाम उसके माजी का सबसे गहरा जख्म था। हमजा ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर बोला, यह शहर तुम्हें आसानी से कबूल नहीं करेगा आलिया, और कुछ सच ऐसे हैं जो दफन ही रहें तो बेहतर होते हैं। आलिया ने आंखें बंद की। वो जानती थी ये वापसी सिर्फ घर की नहीं थी, ये वापसी थी सच, हिसाब और अधूरे फैसलों की। और कहानी अब शुरू हुई थी। शक टोनंट। नेक्स्ट एपिसोड में आलिया आखिर क्यों शहर छोड़कर गई थी, हमजा का असल किरदार क्या है, वो धमकी आमेज पैगाम किसने भेजा। अन्नाना एपिसोड 1। अजनबी वापसी शहर इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश था। हवा में न सर्दी थी न गर्मी, मगर फजा में एक अनजाना सा बोझ जरूर था, जैसे कोई पुराना राज दोबारा जागने वाला हो। आलिया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। वही सड़क, वही मोड़, वही पुराने दरख्त, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। 10 साल, उसने आहिस्ता से कहा। 10 साल बाद वापस आई हूं मैं। ये शहर कभी उसका सब कुछ था और फिर एक दिन सब कुछ छन गया। घर के दरवाजे पर खड़ी आलिया के हाथ कांप रहे थे। ताला खोलते हुए उसकी नजरें नीम प्लेट पर जम गईं। हुसन मंजिल, ये नाम पढ़ते ही उसके दिल में एक चुभन सी उठी। ये वही घर था जहां हंसी भी थी, ख्वाब भी, और वो जख्म भी, इसी जमाने जिनका हिसाब आज तक पूरा नहीं। लड़की रहती थी। दरवाजा खुला तो अंदर खामोशी चीख उठी। गर्द आलूद फर्नीचर, बंद खिड़कियां और दीवार पर लगी वही पुरानी घड़ी जो वक्त के साथ नहीं, यादों के साथ चलती थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। अननोन नंबर से पैगाम सिर्फ एक लाइन का था, तुम्हारी वापसी सबके लिए अच्छी नहीं है आलिया। इसका सांस रख गया। ये नंबर, ये अल्फाज, ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता था। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को उस शहर में, इस घर में। उसने दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खोला। सामने एक शख्स खड़ा था। गहरी आंखें, संजीदा चेहरा और वही मानूस सा लहजा। तुम वाकई वापस आ गई हो। वापसी शहर इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश था। हवा में न सर्दी थी न गर्मी, मगर फजा में एक अनजाना सा बोझ जरूर था, जैसे कोई पुराना राज दोबारा जागने वाला हो। आलिया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। वही सड़क, वही मोड़, वही पुराने दरख्त, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। 10 साल, उसने आहिस्ता से कहा। 10 साल बाद वापस आई हूं मैं। ये शहर कभी उसका सब कुछ था और फिर एक दिन सब कुछ छन गया। घर के दरवाजे पर खड़ी आलिया के हाथ कांप रहे थे। ताला खोलते हुए उसकी नजरें नीम प्लेट पर जम गईं। हुसन मंजिल, ये नाम पढ़ते ही उसके दिल में एक चुभन सी उठी। ये वही घर था जहां हंसी भी थी, ख्वाब भी, और वो जख्म भी जिनका हिसाब आज तक पूरा नहीं हुआ। दरवाजा खुला तो अंदर खामोशी चीख उठी। गर्द आलूद फर्नीचर, बंद खिड़कियां